हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग में इसके पहले हम लोग फाउंडेशन पढ़ चुके हैं। फाउंडेशन पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जो है कि जंक्शन। ठीक ना, जंक्शन। ठीक, तो पहले मैं बता देता हूं कि आपके सिलेबस में जंक्शन कितने कितने हैं और कौन कौन से आपको जंक्शन पढ़ने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला आपका है जंक्शन यल जंक्शन। ठीक, यल जंक्शन। दूसरा है आपका टी जंक्शन। ठीक, यल जंक्शन, टी जंक्शन। फिर आपका क्रॉस जंक्शन है। ठीक ना, क्रॉस जंक्शन, यन लगा लीजिएगा इसमें। ठीक है ना, क्रॉस जंक्शन। ठीक, क्रॉस जंक्शन हो गया। ठीक, अब यहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ जंक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं, यल जंक्शन कब बनता है, क्रॉस जंक्शन कब बनता है, टी जंक्शन कब बनता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई एक वाल है। ठीक, कोई एक वाल है आपकी, तो यहाँ से आ रही है। जब एक वाल कोई इधर से आ रही है, कोई एक वाल इधर से आ रही है। ठीक ना, तो ये आपकी जहाँ पर ये दोनों वाली मिलेंगी, इसी को जंक्शन बोलते हैं। ठीक ना, इसी को जंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई एक वाल आपकी ऐसे आ रही है, एक वाल यहाँ से आके बीच में आके कनेक्ट हो रहे, तो ये भी आपका एक जंक्शन है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई एक वाल ऐसे, कोई एक वाल ऐसे आ गई इसमें, तो एक वाल ऐसे जा रही है, तो ये भी आपका जंक्शन है। तो देखिए ये आपका जो है कि यल जंक्शन है। ठीक ना, यल नुमा बन रहा है कि नहीं आकृति इसकी, देखिए यल नुमा आकृति बने तो यल जंक्शन, इसकी आकृति टी नुमा बने तो टी जंक्शन। ठीक ना, इसकी देखिए आकृति जो है कि क्रॉस नुमा बन रही है, तो आप इसे जो है कि क्रॉस जंक्शन करेंगे। ठीक ना, थोड़ा सा देख लीजिए, जब दो दीवारें, ठीक, जैसे एक दीवार और एक दीवार जब 90 डिग्री पर मिले, ठीक, लेकिन एक दीवार की वह कोने पर मिले, जैसे ये आपकी एक दीवार है, इसके कोने पर आके कॉर्नर पर मिले, तो इसे आप जो है कि यल जंक्शन कह सकते हैं। ठीक ना, दूसरा है देखिए टी जंक्शन। बस ये भी एक दीवार दूसरी दीवार से जब 90 डिग्री पर मिले, लेकिन वह कॉर्नर पर ना मिलकर कहीं पर भी मिले, तो उसे यल जंक्शन आप कह सकते हैं। क्रॉस जंक्शन, आप इसे कहीं पर भी मिला देंगे तो क्रॉस जंक्शन बन जाएगी। यहाँ पर भी मिलाते तब ये क्रॉस जंक्शन ही बनता। ठीक, चलिए आपका जंक्शन तो हो गया। अब देखिए मैं आपको एक रूम में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे बता दे रहे हैं, तो एक रूम में थोड़ा सा बताइए कैसे बनते हैं। एक रूम जैसे मैं बड़ा सा ले लेता हूँ, हम लोग जैसे मान लीजिए कोई नक्शा ऐसे बड़ा सा ले रही है। ठीक है, अब देखिए ये पहली वाली वाल जो है कि यहाँ से यहाँ तक जब लेकर आए, तो ये आपका कॉर्नर जंक्शन नहीं बन रहा है। कॉर्नर भी कर सकते हैं, यल जंक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, यल जंक्शन नहीं बन रहा है। यहाँ से देखिए एक वाल ऐसे आ रही है, एक वाल ऐसे जा रही है। ठीक, अगर फ्रेंड्स हम यहीं से एक ऐसे पार्टीशन डाल दें इसमें, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टी जंक्शन नहीं बन गया। ये देखिए टी जंक्शन। ठीक, अब अगर हम यहाँ से एक ऐसे पार्टीशन डाल दें, तो ये आपका क्रॉस जंक्शन बन गया। बनाना, अब आपको सभी रूम में समझ में आया कि नहीं। मान लीजिए रूम था आपका। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आप जब जंक्शन बनाएंगे तो हम लोग पढ़े हैं बिल्डिंग ड्राइंग, तो बिल्डिंग ड्राइंग में आप ईंटों की सहायता से ही तो बनाएंगे। ठीक, तो ब्रिक पहले देख लीजिए। ठीक, ये आपका ब्रिक हो गया। तो पहले आप 1 ब्रिक के लिए बनाएंगे, 1 ब्रिक। ठीक, फिर 1/2 ब्रिक के लिए बनाएंगे। ठीक, फिर आप बनाएंगे 2 ब्रिक के लिए। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, 1 ब्रिक को आप कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर वाल के लिए, यल जंक्शन या टी जंक्शन या क्रॉस जंक्शन कुछ भी बनाइए। ठीक, फिर देखिए आप इसे कहेंगे 30 सेंटीमीटर के लिए, फिर इसे आप कहेंगे 40 सेंटीमीटर के लिए। ठीक, अब देखिए मैं आपको एक ब्रिक बना रहा हूँ, अब उसमें आपको सारी चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक ना, चलिए जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई ब्रिक बनाई, आपको दिख रहा है ना। चलिए ठीक,
इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे करके 3D में बनाने का मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, ये आपका हो गया। यहाँ पर आप जैसे डिब्बा नहीं होता है फ्रॉग, इसे इंग्लिश में फ्रॉग, हिंदी में डिब्बी बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, दिल्ला बोलते हैं फ्रेंड्स, दिल्ला बोलते हैं हिंदी में इसे, दिल्ला हिंदी में इसे दिल्ला, इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं। ठीक ना। तो यहाँ से इसकी जो लेंथ होती है ये होती है आपकी, मैं आपकी ये देखिए एक्चुअल वाली साइज़ बता रहा हूँ, 9 सेंटीमीटर होती है, सॉरी 19 सेंटीमीटर होती है, यानी 19 सेंटीमीटर। फिर इसकी जो थिकनेस होती है ये भी 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब इसकी यहाँ से यहाँ तक जो ब्रीथ होती है, ठीक, ब्रीथ होती है ये भी 9 सेंटीमीटर होती है। तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर, ठीक, गुणे 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी लेंथ है। ठीक, लेंथ है आपकी, ये आपकी जो है फ्रेंड्स, ये आपकी ब्रीथ है। ठीक, ये आपकी थिकनेस है। ठीक, ये आपकी थिकनेस है, थिकनेस, ठीक ना, ये आपकी थिकनेस है। ठीक, अब देखिए, अब आप इसमें भी एक बार समझ लीजिए कहाँ पर थिकनेस है। ये आपकी देखिए मोटाई है, ये आपकी मोटाई दिख रही है, ये भी आपकी देखिए मोटाई ही दिख रही है। ठीक ना, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई दिख रही है, ये लंबाई दिख रही है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर आप एनजे लिख लीजिए या कुछ भी, या ईची लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब जानते हैं क्यों बनाया जाता है इसे? इसे बनाया जाता है बॉन्ड देने के लिए, अच्छा मतलब अच्छा इसमें बॉन्ड बने इन दोनों के बीच में। और एक इससे होता है कि थोड़ा सा अपना जो लोग ईंट या ब्रिक का जो व्यापार करते हैं उनका जो कि वो बन जाता है, एक हिसाब से बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मतलब नेमिंग करके अपना ऐड वगैरह जो भी होता है कर लेते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा हम लोग इधर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। आप जो है कि अब देखिए, अब आपकी इतना हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि हाइडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखते हैं कि हाइडर किसे कहते हैं। पहले आप लोगों ने ब्रिक तो समझ लिया, ठीक ना, आपको दिख रहा है ना, चलिए अभी आपको दिखेगा। ठीक है, ये हाइडर क्या होता है। फिर देखिए स्ट्रेचर क्या होता है। ठीक, स्ट्रेचर क्या होता है, हाइडर किसे कहते हैं, स्ट्रेचर किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जब ये ब्रिक बना रहे थे, ठीक, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ आपकी बार ब्रिक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रिक आपको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे वे में समझ में आए, अच्छे वे में समझ में आएगा तो। और ठीक, अब यहाँ पर मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम लोगों ने थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग अच्छे वे में जो भी रफली डायग्राम बना रहे हैं। अब देखिए इसमें आप जब मतलब हाइडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है। जब किसी ब्रिक को आप सामने से देखेंगे ना, तो इसमें यदि आपकी उसकी ब्रिक की यदि लंबाई दिखे, यानी लेंथ दिखे, ठीक, लेंथ यल दिखे, और उसकी मोटाई दिखे, थिकनेस, ये वाली चीज़, तो आप उसे स्ट्रेचर कहेंगे। ठीक ना, क्या लेंथ दिखे, यदि लेंथ प्लस थिकनेस, ठीक, थिकनेस यानी उसकी मोटाई, तब आप उसे स्ट्रेचर बोलेंगे। ठीक ना, स्ट्रेचर। ठीक, जब आप ईंट को सामने से देखें, उसकी थिकनेस दिखे, यानी ये वाली चीज़ दिखे, थिकनेस ये हो गई। ठीक, और इसकी ये यहाँ से यहाँ तक जो ब्रीथ है यानी चौड़ाई है, ठीक, ये दिखे आपको। देखिए यदि ब्रीथ के साथ आपकी मोटाई यानी थिकनेस दिखे, तब इसे आप हाइडर बोलेंगे। ठीक ना। अच्छा, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा, आप हाइडर की साइज बता दीजिए। साइज तो देखिए आपकी ये जो ब्रीथ होती है ये 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और थिकनेस भी 9 सेंटीमीटर ही होती है।
स्ट्रेचर में बताइए, थोड़ा सा कमेंट करिए आप लोग। हमने अभी आपको इधर सब कुछ समझाया कि इसकी लंबाई क्या है, थिकनेस क्या है, ठीक ना, साइज़ बताइए, ठीक, साइज़ बताइए। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 19 सेंटीमीटर, ठीक। एक्चुअल होती है, जब उसमें मोटर आप लगाते हैं ना तब वो 20 सेंटीमीटर की होती है, सॉरी हाँ 20 की होती है, ठीक। चलिए यहाँ पर है आपकी 9 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक किसी को भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक। यदि मैं फिर से आपको लिख दूँ यहाँ पर ही, ऐसे आप देखो डायग्राम बना लीजिएगा, आप अपना कहीं पर भी लिख लीजिएगा ऐसे। तो जब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर, 19 कह लीजिएगा आप ना, मैं 9 बोल रहा हूँ इसके लिए सॉरी, 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपकी लेंथ होती है, ठीक। ये आपकी ब्रीथ होती है, ये आपकी क्या होता है, ये आपकी थिकनेस होती है, ठीक ना, थिकनेस होती है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे जो कि अपना कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हम लोग, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। यदि आप एक वॉल बना रहे हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग एक वॉल बना रहे हैं, ठीक। एक सेकंड थोड़ा सा इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। वॉल बना रहा हूँ मैं, अभी आप लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ सर एक्चुअल में ये वॉल है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। देखिए यहाँ से आप एक वॉल बनाइए पहले, ठीक। अब देखिए मुझसे थोड़ा सा वॉल बन रही है, मुझसे लाइनें टेढ़ी हो सकती हैं, आप लोग एक्चुअल बनाइएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक ना। ये आप वॉल है, ठीक। और आप इसे टॉप मतलब फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक ना, फ्रंट व्यू उसका आप देख रहे हैं। फ्रंट व्यू का मतलब सामने से आप जब इसे देख रहे हैं, दीवार किसी भी सामने को फ्रंट से देखेंगे तो इसी तरह इसके जो कि दिखाई देंगे, ठीक ना। तो हम लोग इसमें समझते हैं पहले जो कि कोर्स क्या होता है, ठीक ना। कोर्स मतलब रद्दा, रद्दा, रद्दा क्या होता है, ठीक। फिर इसके बाद समझते हैं जॉइंट क्या होता है, जॉइंट यानी जोड़। फिर इसके बाद बॉन्ड समझ लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद जो है कि आप इसमें समझ पाएंगे और एक आध चीज़ होती है कि मान लीजिए मेसनरी क्या होती है, ठीक ना। एक सेकेंड, तो देखिए फ्रेंड्स, आप एक आपकी है कि मेसनरी, मेसनरी को हिंदी में चिनाई बोलते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग आप लोग इसे बहुत अच्छे में ध्यान दीजिएगा, मेसनरी, ठीक। इसमें कोई आपका वो नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको पहला हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आपको जो कि रद्दा किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल, देखिए फ्रेंड्स, आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो होती है यानी क्षैतिज पट्टी, देखिए ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ठीक ना। ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल है, एक ए भी है, ए भी है, ए भी है। सब किसी भी वॉल में जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप मतलब पट्टी होती है, ठीक, ठीक ना, तो उसे आप कोर्स बोलते हैं, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5, ये 5 रद्दे की है, 5 कोर्स इसमें हैं, ठीक ना। आप क्या बोलेंगे, किसी भी वॉल में जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है उसे हम लोग कोर्स बोलते हैं यानी रद्दे बोलते हैं, ठीक। अब जॉइंट क्या होता है आपका, देखिए फ्रेंड्स, ये आपको मान लीजिए 2 ब्रिक है, जॉइंट देखिए ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि ठीक मान लीजिए एक ईंट है, ठीक, ये फिर यहाँ से थोड़ा सा ही कुछ दूरी पर यानी इसमें आप मसाले वगैरह भरें, ये आपकी दूसरी ईंट है, ठीक ना। इसमें हम लोग भर दिए मसाला, ठीक, इसमें मसाला भर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी जॉइंट होती है ये 2 प्रकार के होते हैं। जो आपकी जॉइंट होती है, जॉइंट ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो वर्टिकल होता है, ठीक, वर्टिकल होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक ना।
अब देखिए वर्टिकल कब होता है, हॉरिजॉन्टल जब आप इसमें देख रहे हैं, इस वाल में जब आप इस वाल में सामने से देख रहे हैं तो ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं जॉइंट, ये सभी हॉरिजॉन्टल जॉइंट है, ठीक ना। और ये जॉइंट जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले ये जो दिख रहे हैं ना, ये वर्टिकल जॉइंट है, और ये वाले जो देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल जॉइंट है, ठीक ना। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी, मतलब पूरी जगह पर ये होते हैं, ठीक। तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो समझ चुके हैं। देखिए बॉन्ड क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप ईंट को, कई ईंटों को जो होता है कि आप जो मसाला होता है, मसाले में क्या होता है, बालू होता है आपका, जो सीमेंट होता है, और पानी मिलाकर उसे एक सुघट अवस्था में तैयार कर लिया जाता है, और दोनों के बीच दो ईंटों के बीच में इसे लगाकर बॉन्ड दे दिया जाता है एक, और इसे इसी क्रम से आगे पीछे देखिए, यहाँ पर आपने बॉन्ड दिया, यहाँ पर आपने एक लाइन से बॉन्ड दिया, ठीक है। अभी हम आपको आगे बॉन्ड जो कि डिस्कस कर देंगे। चिनाई भी देखिए आपकी यही होती है, एक आप इसे जब दीवारें क्रम बाय क्रम तैयार करते हैं, एक के बाद एक चिनाई करते हैं, ब्रिकों को एक मतलब जो है कि आप एक आकृति में ऐसे गढ़ देते हैं, तो उसे आप चिनाई करते हैं, और चिनाई में जो कि मोटर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा चलिए हम लोग चलते हैं इधर आपका, अभी हम आपको सब कुछ समझा दे रहे हैं, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये कोई आपकी वाल है, ठीक, एक कोई आपकी वाल है, ठीक ना। ये आपकी देख लीजिए, ये आपका क्या है, आप बताइए आप लोग, ठीक। जैसे देखिए हम लोग थोड़ा सा, ये आपकी वाल है कोई, ठीक, आपने इस प्रकार से इसकी चिनाई की है, ठीक ना। अब एक कोई वाल इधर भी है, ठीक। आप ऐसा ही नहीं कि आपको यदि मसाले दे दिए जाए और ईंट दिए जाए तो आप किसी भी आकृति की तरह कैसे भी आप जो है कि उसे जोड़ देंगे, नहीं, उसकी भी एक कोई नियम और कोई शर्त होती है कि आप कैसे इसे जोड़ेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसे जोड़ दें, ये भी तो आपकी वाल है, ऐसे भी तो जोड़ा जा सकता है, क्यों, ये भी तो आपकी वाल है, आप ऐसे भी तो जोड़, मान लीजिए जब ऐसे आप जोड़े हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएंगी, थोड़ा सा वो फेस हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप लोग देखिए इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब सारी चीज़ें जो कि आपकी इंक्लूड होंगी, और आपको मतलब थ्योरी उसका जो कि 24 या 22 चैप्टर है पूरा, तो आप लोग इसे देखते चलिएगा, आपको अच्छे वे में याद हो जाएंगे, ठीक, सब सारी चीज़ें, ठीक ना। चलिए अब देखिए, जब हम यहाँ से लोड देंगे इसे तो ये लोड इस पर आएगा, फिर इसके बाद ये इसको मतलब नीचे अपना देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसे नीचे देगा, ये नीचे देगा, ठीक है। तो फिर इसमें जब देगा ना तो ये ऐसे जब इस पर लोड पड़ेगा तो ये दोनों में क्रैक आ जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए ये जो आपका मेथड है ये फेल हो जाता है, इस मेथड से हम लोग अपनी चिनाई नहीं करते हैं। इस मेथड में देखिए जब आप यहाँ से इसको लोड देंगे, ठीक, लोड देंगे फ्रेंड्स, तो जब इसको लोड देंगे तो ये भाई देखिए कोई चीज़ जैसे जैसे नीचे आपकी रखी गई है तो सभी पे तो लोड आएंगे। जब आप इसको लोड देंगे तो यहाँ वाला पार्ट जो होगा इस पर जो होगा कि अपना लोड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और इतना वाला पार्ट जो होगा इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक ना। अब फिर देखिए इसका इतना वाला पार्ट जो होगा यहाँ पर इसका इससे डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोड को, फिर ए वाला जो पार्ट होगा यहाँ से इतना पार्ट जो होगा कि इतना पार्ट यहाँ तक लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर इसका जो इतना पार्ट होगा फिर यहाँ तक लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर इसका जो होगा पार्ट यहाँ तक लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक ना। इसी तरह ये पूरा इसमें फैल जाता है, फिर यहाँ से इसको लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर इसको ये वाला इसको इसकी लोड को मतलब लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर यहाँ तक इसको, तो ये यहाँ तक ये पूरे नीचे क्रम से आ जाते हैं। हालांकि सभी पर यहाँ पर देखिए नीचे लोड आ चुके हैं, ठीक ना। तो इस तरह इसमें लोड का क्या होता है, जो ये बंट जाता है तो फैलते हुए नीचे तक आता है, तो इसमें जो कि क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक ना, और इसमें जो कि क्रैक्स आ सकते हैं। तो ये आपने चिनाई वगैरह अच्छे में समझ लिया, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसा कि फ्रेंड मान लीजिए कि यदि आप चिनाई करते हैं तो इसमें पूरा ईंट जो है कि आप ऐसे पूरे ईंट को लगाएंगे तो मतलब कहीं से कभी कभी देखते हैं मिस्त्री जो है ब्रिक को जो ना ब्रेक कर देता है बीच से, ठीक। जैसे मान लीजिए ऐसे ईंट है, ठीक ना, तो नहीं कहता है कि मिस्त्री सब नहीं कहते हैं कि वो आधा लाओ
तीन पावा लाओ, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो सब वही सब बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई ब्रिक है, ठीक, आपको यहाँ से इसको ऐसे ही ब्रेक कर दिए आप, ठीक ना, तो आधा आधा हो गया। ठीक, तो जो ऐसे ब्रिक करें तो ऐसे इंजीनियरों ने कहा कि ऐसे जो कि इसकी वॉल की जो सामर्थ्य घटती है, ठीक है, तो उन्होंने कुछ अपना जो कि सुझाव दिया कि आप कैसे ईंट को जो कि ब्रेक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप ब्रिक को ऐसे ब्रेक कर देते हैं, ठीक, ऐसे इसको बीच के लंबाई के बीच से ही काट दीजिए ऐसे। ऐसे, ठीक ना, हम लोग ब्रिक से ऐसे ही ब्रिक को बीच से ऐसे कर देंगे, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्वीन क्लोजर। इन दोनों को आप बोलेंगे क्वीन, ठीक ना, क्वीन क्लोजर, ठीक, क्वीन क्लोजर, QUEEN, क्वीन क्लोजर, ठीक ना, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे क्वीन क्लोजर। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? मादा डेली, मादा डेली। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, यदि हम कहें आपको मादा डेली की साइज़ क्या होगी, तो आप नहीं कर सकते हैं, इसकी साइज़ बताइए। तो ये इसकी पूरी लेंथ हो गई 19 सेंटीमीटर। अब इसकी पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 19 सेंटीमीटर थी, ठीक, इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर थी। तो 9 सेंटीमीटर में तो आप आधा किए, ठीक, आधा तो किए, तो ये क्या 4.5 सेंटीमीटर तो हो जाएगा आपका। तो A प्लस 4.5 सेंटीमीटर, ठीक ना, इसकी साइज हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि सर देखिए आप इसे यूज कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि किसी भी ब्रिक में कैसे कैसे किया गया है। ठीक, ये भी तो एक बात है। तो देखिए, जैसे मैं कह दूं आपको, मैं एक कोई, आपको दिख रहा है ना, चलिए मैं एक कोई ऐसे वॉल का एक मैं चिनाई करने वाला हूँ। ठीक, मैं कह दिया कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ब्रिक लगा लिया। ठीक, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक हाफ ब्रिक लगाया, हाफ ब्रिक का मतलब क्वीन क्लोजर, ठीक ना। फिर हम लोगों ने फुल ब्रिक लगाया, फिर हम लोगों ने फुल ब्रिक एक लगाया ऐसे, ठीक ना। इसी तरह हम लोग लगाते चलेंगे। देखिए, अब हम लोग एक रद्दा ऐसे लगाएंगे, फिर दूसरा वाला ईंट का लगाएंगे ना, तो हम लोग ऐसे लगाएंगे, दूसरे वाली ईंट को ऐसे लगाएंगे। थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, ठीक। यहाँ पर हम लोग नीचे बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो ये देखिए, इस पे चल रहा है कि नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। ये हम लोगों ने लगाया था क्वीन क्लोजर, ठीक। ये तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे हैचिंग कर देते हैं। देखिए, आप एक ऐसे फिर लगाएंगे, फिर ऐसे ही लगाएंगे, फिर आप इसी तरह पूरा लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक ना। तो ये आपका जो कि रद्दा कटेगा, ठीक, ये आपका रद्दा कटेगा। जैसे हम लोगों ने जब लगाया ये ब्रिक को ऐसे लगाया ऐसे, तो हम लोगों ने ब्रिक की साइज़ ये रखी होगी 9 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पर हाफ लगाया तो 4.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक ना। अब देखिए, पूरी ब्रिक की जो लंबाई है वो हम लोग दूसरी वाली ब्रिक को ऐसे रखेंगे, ठीक ना। अभी हम लोगों ने एक ब्रिक को क्या किया, ऐसे रखा, ऐसे, ठीक ना। एक सेकेंड, जैसे पहले वाली ब्रिक को हम लोगों ने ऐसे रखा था, ये ऐसे, ठीक ना, ऐसे रखा था हम लोग। फिर हम लोगों ने जो दूसरी वाली ब्रिक को रखा, तो फिर हम लोगों ने ऐसे रोटेट करके रखा, ठीक है। पहले लंबवत रखा, फिर हॉरिजॉन्टल रखा, ठीक, ऐसे। तो जो ये ब्रिक की साइज़ 9 सेंटीमीटर है, ठीक। एक क्वीन क्लोजर है तो 4.5 ही सेंटीमीटर है ना। तो 4.5 सेंटीमीटर इस वाली ब्रिक पर चढ़ेगा ना, तो इसी तरह ये जोड़ को काटते हुए आगे की तरफ चलेगा, ठीक ना। थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जो गांव के बच्चे होंगे, या यदि आप लोगों ने चिनाई करते हुए देखा होगा, तो आपको अच्छे वे में समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक ना।
अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, हाइडर बॉन्ड क्या होता है। ठीक ना, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है आपका। ठीक, अभी तो आप लोगों ने समझा कि स्ट्रेचर किसे कहते हैं, हाइडर किसे कहते हैं, बॉन्ड क्या होता है, उसमें चिनाई कैसे की जाती है। ठीक ना, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी तरफ से आपको 100% देते हैं, यदि आप लोग भी देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक ना, देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स, जब स्ट्रेचर में आप समझ रहे होंगे कि जब हम सामने से किसी भी दीवार को देखें तो उस दीवार में यदि हमको उसकी ईंट की लेंथ दिखाई दे रही है, यदि आपको ईंट की लेंथ दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, और उसकी जो कि ये चौड़ाई हो गई, मोटाई या चौड़ाई जो कुछ भी कर लें, और हमें जो कि ईंट की जो कि लेंथ दिखाई दे, ठीक, तो हम उसे कह देंगे कि ये स्ट्रेचर है। ठीक ना, अब स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, इसलिए हम लोगों ने पीछे बॉन्ड वाली टॉपिक को मिस किया। जब आप यहाँ से कोई ऐसे दीवार बना रहे हैं, थोड़ा सा जूम करिएगा। ठीक ना, जब इसमें केवल आपको स्ट्रेचर ही स्ट्रेचर दिखे, ठीक, स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ठीक ना, आपको केवल स्ट्रेचर ही दिख रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी में स्ट्रेचर ही दिख रहा है। ठीक, अरे भाई, ईंट की आपको लेंथ दिख रही है और इसकी जो कि मोटाई दिख रही है, ईंट की लेंथ दिख रही है, इसकी मोटाई दिख रही है, तो ये आप इसे कह देंगे ये आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है। ठीक ना, थोड़ी बहुत यदि स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो आप लोग इसे जो है कि सुधार लिया करिए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो है कि आपका ये आप कहेंगे कि स्ट्रेचर बांड में चिनाई की गई। स्ट्रेचर बांड में क्या होता है, आपकी ये ईंट की लेंथ दिखेगी और उसकी मोटाई दिखेगी। ठीक ना, अब चलिए हम लोग चलते हैं हाइडर बांड में। ठीक, हाइडर बॉन्ड, हाइडर बॉन्ड क्या होता है आपका, जब आप किसी भी वाल को देखें तो वाल में केवल यदि ईंट की जो कि मतलब वृत्त दिखाई दे और उसकी मोटाई दिखाई दे तो आप उसे हाइडर कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसकी चिनाई कैसे है। ठीक, इसमें हम आपको ऐसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई हो गई और इसकी ये मोटाई हो गई। ठीक, फिर ऐसे यहाँ तक हो गई, फिर ऐसे, फिर इसमें। ठीक, तो ये आपका हाइडर बॉन्ड हो गया। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सब्जेक्ट में दे रखा था जंक्शन में इंग्लिश बॉन्ड में चिनाई करने के लिए। ठीक ना, तो इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड में फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए एक रद्दे में केवल हाइडर हो, एक रद्दे में केवल हाइडर हो और उसके ऊपर स्ट्रेचर हो दूसरे वाले रद्दे में। ठीक, फिर हाइडर हो, फिर स्ट्रेचर हो। ठीक ना, ऐसे मान लीजिए एक रद्दे में केवल हाइडर, दूसरे में स्ट्रेचर, फिर हाइडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हाइडर, फिर स्ट्रेचर, तो हम लोग इसे इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। एक होता है आपका फ्लेमिंग बॉन्ड। ठीक, फ्लेमिंग बॉन्ड में एक ही रद्दे में हाइडर और स्ट्रेचर दोनों होते हैं। ठीक ना, चलिए, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जो है कि अपने जूनियर वगैरह को या फिर अपने सीनियर को कोई को भी कहिएगा कि आप लोग ईजी पॉलिटेक्निक पर आइए और वहाँ पर अच्छे वे में प्रिपरेशन कराई गई है सभी सब्जेक्टों को। यदि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर की सभी ड्राइंगें कंटिन्यू मतलब उपलब्ध है इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।